नमस्कार प्रिय जी, तुम्हारा स्वागत है भाई किचन टॉक्स के एक और एपिसोड में। तो सीन ऐसा भाई, आज तुम्हें हो सकता है ये मार्क दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। ये देखो, ये है और आई थिंक पीठ पे भी है हमारे, तुम्हें दिख रहे होंगे ये। तो बेसिकली अभी हमने ये आई थिंक 1 या 2 दिन पहले वो कराई थी कपिंग थेरेपी। कपिंग वो थी ड्राई निडल वाला कुछ था और वो घिसने वाला रहता है। बेसिकली हुआ क्या सीन था कि हमारे जो है फ्रंट डेल्ट थोड़ा सा स्टिफ फील हो रहा था, मतलब कि जैसे कोई दर्द वगैरह कुछ नहीं था। इवन हमने अगले ही दिन, जिस दिन ये थेरेपी कराई थी, अगले ही दिन हमने एक पीआर हिट किया था 45 के डंबल से 3 रेप का इंक्लाइन पे, जो कि अभी तक हमने नहीं किया था। पर सीन ये हो रहा था कि हल्का सा हमारा, तुम देखते हो गई, तुम्हें अभी भी दिखाते हैं, तो ये हिस्सा तुम्हें काफी ज्यादा एकदम कहते हैं ना कि थोड़ा टाइट फील हो रहा था, मतलब कि स्टिफ फील हो रहा था। स्टिफ इन टर्म्स की थोड़ा सा वो डिस्कंफर्ट तुम एक तरीके से जो अपनी पीक परफॉर्मेंस पे करते हो वो फीलिंग हो रहा था। तो हमने सोचा कि चलो यार, आज तक हमने ये कोई कपिंग थेरेपी या ऐसा कुछ नहीं करवाया है और हमें लगता है कि पैसा आने के बाद आदमी उड़ाता ही है फालतू का, ठीक है, तो हम नहीं उड़ाते हैं। तो हमने सोचा कि चलो यार, अब क्या कहते हैं, पहली बार ज्ञान पिलाई करने के लिए तुम्हें भी तो पता होना चाहिए ना कि अगर तुमने उस चीज की अनुभूति नहीं की है तो फिर तुम कैसे बता पाओगे कि ये अच्छी है, ये खराब है। तो हमने सोचा कि चलो इसका एक्सपीरियंस बताते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं और फिर वो एक्सपीरियंस हम शेयर कर पाएंगे तुम्हारे साथ, ठीक है। तो हमने ये करवाई थी, ये ड्राई कपिंग थी और आई थिंक जो दूसरी वाली होती है भाई, उसमें बहुत पेल के खून निकाल लेते हैं। वो ब्लड सर्कुलेशन वगैरह के लिए काफी ज्यादा सही है और इवन ये भी तुम्हारा ब्लड सर्कुलेशन वगैरह में हेल्प करता है, रिकवरी में हेल्प करता है, वो सारी चीजें। तो थोड़ा डिफरेंस तो है, हमें सही बताएं इतना ज्यादा इसके बारे में पता नहीं है, बट जो भी हमारा एक्सपीरियंस रहा वो हम जरूर शेयर करेंगे। तो अगेन, जैसे हमने तुम बताया कि यहाँ पे हम अभी जैसे ये काफी हद तक सॉफ्टनेस फील कर रहे हैं, बट इससे पहले हम काफी ज्यादा एक तरीके से हाँ स्टिफनेस फील कर रहे थे मूवमेंट में, कि होता है सब कुछ बढ़िया एकदम चकाचक, नाच घूम लें, सब कुछ कर लें, पर जो एक तरीके से इस तरफ मोबिलिटी ही थी वो हल्की सी कम हो रही थी इस तरफ। वो तुम कह सकते हो वही टाइटनेस या स्टिफनेस की वजह से, जो उन्होंने पिन लगा के चेक भी करी और वो थी। क्योंकि होता क्या है कि जनरली इसके पीछे का रीजन बता दें कि क्या था, कि हम जो रूटीन फॉलो कर रहे थे, जैसे तुम्हें पता है कि अपर लोअर फिर शोल्डर फिर अपर फिर लोअर फिर अपर, ये हमारा स्प्लिट था। तो उसमें हमारा शोल्डर रिकवर नहीं कर पा रहा था। जैसे कि मान के चलो, अगर हम एक दिन चेस्ट कर रहे हैं, फिर लेग्स कर रहे हैं, फिर एक तरीके से हमारे जो भी डे आ रहा था वो हमारे शोल्डर पे प्रेशर डाल रहा था। इवन वेडनेसडे और थर्सडे तो दोनों दिन ऐसे हैं जहां हमारे शोल्डर पे एक तरीके से लोड आता है। तो होता क्या है कि जनरली तुम क्या कहते हैं, ट्रेन तो कर लेते हो, और इवन हमने तुम्हें ये कई बार बताया है कि जो तुम्हारे डेल्ट हैं वो छोटी मसल है, जल्दी रिकवर हो जाता है। बट अगेन एट द सेम टाइम तुम्हें फटीग मैनेजमेंट या एक तरीके से रिकवरी का भी ध्यान रखना पड़ता है, जिसको तुम एक तरीके से जिस इंटेंसिटी के साथ तुम ट्रेन कर रहे हो अपने अकॉर्डिंग, हो सकता है तुम्हें लगे तुम रिकवर कर रहे हो बट तुम्हारी अंदरूनी मांसपेशियां कुछ और ही बोल रही हो। तो वो चीज थी कि जो हमारे डेल्ट हैं वो एक तरीके से रिकवर नहीं हो रहे थे, जिसकी वजह से होता क्या है कि जब तुम उसको रिकवर नहीं होने देते हो, दोबारा उस पर प्रेशर डाल देते हो, एक तरीके से वो कभी रिपेयर हो नहीं पाती। एक तरीके से जो रेस्ट उसको चाहिए होता है वो नहीं हो पाता। तो उसकी वजह से ही जो हमें ज्ञात हुआ है कि तुम्हारे गांठें गांठें मतलब ऐसे नहीं गट्टी वाली गांठें, बस तुम्हारी जो मसल है वो थोड़ी सी टाइट होने लगती है एक तरीके से। तो वही चीज थी, तो अब नहीं है, तो यही चीज हमें शेयर करनी थी। बाकी आई थिंक अभी हमें कहना ये जल्दबाजी होगी कि एकदम सही हो गया सब कुछ चंगा सी, वो वाला सीन। अभी इसको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। इवन हमने संडे को कराई थी और मंडे को हमने पुश डे रखा, अगले ही दिन हमने शोल्डर वो क्या कहते हैं चेस्ट ट्रेन किया था, और उसमें तुम्हें पता है कि ये इंगेज होता ही होता है, इंक्लाइन पे तो और ज्यादा होता है। उस पर हमने पीआर वेट किया। फिर आज ट्यूसडे, आज हमें लेग्स ट्रेन करना है। कल भी हमें एक तरीके से हैमस्ट्रिंग प्लस क्या कहते हैं बैक ट्रेन करना है और बाइसेप्स ट्रेन करना है। एक चीज और हमें शेयर करनी है इसी के साथ कि आज हमने कुछ टाइम पहले, आई थिंक हमने तुम्हें बताया होगा कि जिम में एक आते हैं हमारे यहाँ जो फॉरेन के एक अंकल जैसे हैं, उनकी एज काफी ज्यादा है, यानी 50 से ऊपर है, और भाई आज उनके साथ हमें लेग्स ट्रेन करने को मिला। भाई क्या उन्होंने फाड़ी हमारी एकदम। भाई देखो, ये चीज बोलने में शर्माना नहीं चाहिए अगर कोई तुमसे बेटर है, और आई थिंक उन्हें क्योंकि 25-30 साल हो चुके हैं सिर्फ ट्रेन करते हुए, प्लस वो इनहेंस भी हैं, तो चलता है कि ये चीज हमें फील होती है कि बंदे के पास एक्सपीरियंस है, बंदा उस
टाइम पीरियड में उतना टाइम उसने दिया है, तो उसे पता है कई चीजें जो शायद हमें नहीं पता। तो अब तक वो काफी चीजें शेयर करते रहते थे, तो हमने सोचा कि चलो एक बार उन्होंने सामने से बोला कि लेट्स ट्रेन लेग्स टुगेदर, तो हमने कहा ओके बिल्कुल, क्या दिक्कत है। और तुम भाई यकीन नहीं मानोगे, हमने जीवन में कभी एक सेशन में सिर्फ 8 सेट्स में अपनी फटते हुए नहीं देखी, लेकिन हुआ, वो आज हुआ, जिसमें से तुम मान के चलो 8 में से सिर्फ 5 वर्किंग सेट थे। और तुम सोच सकते हो कि ऐसा क्या करा दिया होगा भाई, और हम बता नहीं सकते भाई। बढ़िया सेशन था, हम अभी भी, अब तो खैर नहीं है वो सोरनेस वगैरह जो एक तरीके से जो फटी थी वो उस टाइम पे ही थी, अभी तो ऐसा कुछ नहीं है। जनरली हमारा जो ट्रेनिंग इंटेंसिटी होती है वो काफी ज्यादा रहती है, बट जब तुम कुछ नया ट्राई करते हो, एक नई चीज, एक नया रूटीन, कुछ नया टेक्निक, तो वो एक तरीके से कुछ नया होता है तुम्हारी बॉडी के लिए, जो कि अच्छा ही होता है आई बिलीव। तो अगेन, अगर कोई तुम्हें ऐसे ट्रेन करे, कोई भी हो, रिस्पेक्टिव तुम उस टेक्निक या उस रूटीन से या उस स्टाइल से ट्रेनिंग के नहीं एक तरीके से फेवर करते हो, बट स्टिल तुम्हें ट्राई करना चाहिए, तो हो सकता है कि तुम्हें कुछ अच्छा सीखने को मिले, प्लस तुम्हारी बॉडी के लिए कुछ नया हो। तो वो चीज आज हमारे साथ थी, एंड कल हो सकता है शायद हमें फिर से उनके साथ ट्रेन करना हो। उन्होंने कहा था कि कल हमें हैमस्ट्रिंग ट्रेन करना है, तुम आ जाना टाइम पे, तो हमने कहा ओके क्यों नहीं। तो ये चीज भी अभी बल्क है, तो वो हम रिस्क ले भी सकते हैं, क्योंकि अगेन bulk is all about learning, growing and eating more and recovering and sleeping and training hard, और तो कुछ नहीं भाई। तो यही चीज हमें आज ज्ञान पिलाई करनी थी, और तो कुछ नहीं है आज हमारे पास, तो यही चीज थी। बाकी और तुम्हें कुछ पूछना हो तो नीचे कमेंट्स कर देना। कमेंट्स मतलब एक से ज्यादा भी तुम पूछ सकते हो सवाल, तो वो भी चलेगा, ताकि उसको हम किचन टॉक्स या वर्कआउट के दौरान कवर करें। तो तब तक तुम अपना ख्याल रखना, और मिलते हैं तुमसे अगली वीडियो में।